सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एंड अकेडमी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, हो सकता है उस प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वोल्केनो एरप्शन का, जो हमारा हाफ पोर्शन बच गया था उस पे। ठीक है, पहले मैं आपको वोल्केनो एरप्शन की, अगर जिसने अभी पिछली क्लास नहीं देखी, एक क्लास ऑलरेडी डल चुकी है, तो अगर किसी ने ये क्लास पिछली नहीं देखी तो वो एक बार देख लीजिए, तभी आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि हाफ पोर्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले उस क्लास को देख लीजिए। व्हाट इज वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनिक एरप्शन क्या एक्टिविटी जो है वो क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज लावा, व्हाट इज मैग्मा, टाइप ऑफ वोल्केनोस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दे दूंगा। तो आप वीडियो को देख लीजिए पहले, फिर आपको समझ आएगा। पहले मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ वोल्केनिक एरप्शन का। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था, 1 मिनट फ्रेंड। कल हमने डिस्कस किया था वोल्केनिक एरप्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा था मैग्मा और वर्सेस लावा। ठीक है, मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है, और मैग्मा किसको कहते हैं और लावा किसको कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वोल्केनिक एरप्शन कैसे होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज का, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती कैसे हैं। और हमने देखा था टाइप ऑफ वोल्केनोस, हाउ मेनी टाइप ऑफ वोल्केनोस। ठीक है, तो एरप्शन का मैंने आपको बताया था कि वोल्केनो कैसे आता है, दिस इज ओवर अर्थ। और हमारी अर्थ के अंदर जैसे ही आप जाता हो तो लावा भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में लावा है यहाँ पे। हाई टेम्परेचर होने की वजह से जितना भी मटेरियल है अर्थ के अंदर, तो वो लिक्विड स्टेट में मिलता है हमें। और यही लिक्विड स्टेट में जब ये मटेरियल होता है, हम इसको अर्थ के अंदर बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। ठीक है, और सेम ये मटेरियल जब अर्थ यानी हमारे लिथोस्फीयर या क्रस्ट के ऊपर आता है, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो इसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है, इसी मैग्मा को जब ये अर्थ के ऊपर आता है ना, तो इसको हम बोलते हैं लावा। ठीक, तो ये एरप्शन कैसे होता है मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। अच्छे से आपको देखना है तो पीछे जाइए, वीडियो में देखिए। यहाँ पे होती है अंदर इनर कोर, जिसको हम बोलते हैं, दिस इनर कोर इज वेरी हॉट। ठीक है, हाई टेम्परेचर है, हॉटेस्ट है। और यहाँ पे 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और जब ये हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे जो इसके अराउंड लिक्विड मटेरियल है, जो मटेरियल होता है कोई भी, जब ये क्या करता है, इसको हीट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे एक कन्वेंशनल करंट पैदा होती है। जैसे पानी उबलता है ऐसे ये उबलता है, और उबलने की वजह से जहाँ पे क्या करता है, प्रेशर लगाता है हमारी क्रस्ट पे। तो क्रस्ट में प्रेशर लगाने की वजह से जहां से क्रस्ट वीक होती है वहां से ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, क्रस्ट के ऊपर या लिथोस्फीयर के ऊपर। और जब ऊपर आता है, इसी को हम बोलते हैं वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक एरप्शन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम वोल्केनोस को, हमने कल टाइप्स ऑफ वोल्केनोस देखी थी, बट हम जो वोल्केनिक एरप्शन है, ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन को 3 टाइप से क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है, 3 टाइप से क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं। ठीक, और इसको हम अलग अलग 3 टाइप से क्लासिफाइड करेंगे, उस पे आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी कि वोल्केनो एरप्शन होने से क्या कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं, कौन कौन जो लैंड बनती है वोल्केनो एरप्ट होने से, उसको क्या क्या नाम देते हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, वर्ल्ड में या अर्थ क्रस्ट पे, हमारी अर्थ पे कहाँ कहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा वोल्केनोज आते हैं, या कौन कौन सा जोन है, या किसी भी जगह आ सकते हैं, या किसी किसी जगह आते हैं। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक पे। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका भी रिवीजन करा देता हूँ। टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो हमने कल देखा था, 4 टाइप के वोल्केनो होते हैं। एक होता है फिजर वोल्केनो, ठीक है, एक होता है शील्ड वोल्केनो, और एक होता है कंपोजिट वोल्केनो। ठीक है, कंपोजिट वोल्केनो। और एक होता है, फोर्थ टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्डेरा, कॉल्डेरा वोल्केनो। ठीक है, तो 4 टाइप के वोल्केनो थे। मैंने आपको बताया था जो फिजर वोल्केनो है और
शिल्ड वोल्केनो, ये दोनों किससे बनते हैं? बसाल्टिक लावा से बनते हैं, यानी बहुत ज्यादा फ्लूइड होते हैं, ये पानी की तरह होते हैं पूरे, बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये दोनों जो कंपोजिट है और काल्डेरा है, ये दोनों विस्कस लावा से बनते हैं, यानी कि एसिडिक लावा से बनते हैं। तो ये काफी ज्यादा विस्कस होते हैं, इस वजह से ये एक्सप्लोजिव होते हैं ज्यादा, और ये कम एक्सप्लोजिव होते हैं यहाँ पे, यानी विस्फोट बहुत कम होता है, और ये बहुत ज्यादा विस्फोटिक होते हैं और खतरनाक होते हैं, और सबसे ज्यादा ऊंचाई इनकी होती है, इनकी ऊंचाई कम होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वोल्केनो कौन से आते हैं वर्ल्ड में? ये वाले शिल्ड वोल्केनो, ठीक है। तो एक बार आप पिछली वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा सब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे चलते हम, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोड ऑफ एरप्शन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ लावा, ठीक है। क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, एक तो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम डिवाइड करेंगे, इनको क्लासिफाइड करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ एरप्शन, किस मोड में ये एरप्ट होते हैं, और उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक, इस जो लावा आता है, लावा के करेक्टरिस्टिक क्या है। देखो यहाँ से लावा के करेक्टरिस्टिक पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करवा देता हूँ। मैंने बताया था आपको, जो लावा होता है, ठीक है, लावा किसको बोलते हैं? जब मैग्मा, जब ये अर्थ के अंदर होता है लावा, तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा, अर्थ के अंदर, बिलो द क्रस्ट। जब यही मैग्मा अर्थ पे आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लावा, इसी को बोलते हैं हम लावा, ठीक। लावा और मैग्मा एक ही चीज है, बस विन आफ्टर इरेप्शन वी कॉल्ड लावा, एंड बिफोर इरेप्शन वी कॉल्ड मैग्मा, सेम चीज है। अब इसके लावा की ना दो टाइप्स हैं। लावा कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। एक जिसको हम बोलते हैं बेसिक लावा, जब बसाल्टिक लावा, इसको क्या बोलते हैं? बसाल्टिक लावा भी बोलते हैं, बसाल्टिक लावा भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेसिक लावा भी, ठीक। और सेकंड फॉर्म होती है वोल्केनो एसिडिक लावा, ठीक है। क्या होती है? एसिडिक लावा, सॉरी 1 मिनट। सेकंड क्या होती है? एसिडिक लावा। एक बेसिक लावा और एक एसिडिक लावा। अब बेसिक लावा और एसिडिक लावा में मैंने आपको डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया था, मैंने कल की वाली क्लास में, पिछली क्लास में। बेसिक लावा वो होता है जो बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। और एसिडिक लावा वो होता है जो विस्कस होता है, ठीक है, विस्कस होता है बहुत ज्यादा। यानी कि ये वाला लावा, 1 मिनट यार, यहाँ पे आपको ना दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट में यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक होता है बेसिक लावा, एक होता है एसिडिक लावा, ठीक। जो बेसिक लावा होता है ये ज्यादा फ्लूइड होता है, और ये वाला जो एसिडिक लावा है, ये क्या होता है? ये बहुत ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस मीन्स गाढ़ा होता है बहुत ज्यादा, ठीक। और जब ये बेसिक लावा आएगा, तो जैसे ये इरेप्शन होगा, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर से इरेप्ट होगा, तो ये पूरा फैल जाएगा ऐसे, ठीक है, अर्थ के ग्राउंड पे फैल जाएगा पूरा, क्योंकि ये पूरा पानी की तरह होगा, जैसे ही ऊपर आएगा तो ये फैलने लग जाएगा, ठीक है। तो इससे मोस्टली बनते हैं प्लेटू। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, तो जो इंडिया का हमारे इंडिया का जो दक्कन प्लेटू है, वो इसी लावा से बना हुआ है, ठीक है। फ्लूइड लावा, जहाँ हम बोले बेसिक लावा से, तो पूरा प्लेटू है, जैसे तिब्बत का प्लेटू हो गया, ठीक है। तिब्बत का प्लेटू तो अलग वजह से बना है, वो फोल्ड माउंटेन की वजह से बना है, बट जो हमारा दक्कन का प्लेटू है वो इससे बना हुआ है। और अगर मैं बात बात करूं विस्कस लावा की, तो विस्कस लावा जो होता है, जो एसिडिक लावा, ये जैसे ही क्रस्ट पे आएगा तो ये ऐसे बनाएगा, माउंटेन की शेप ले लेगा, ठीक है, बहुत ऊंची कोन की शेप ले लेगा। तो जब भी कोन की शेप का आपको दिखे, तो ये देख लेना, ये सोच लेना कि ये क्या है? एसिडिक लावा से बना हुआ है, ठीक। तो जब भी आपको कोई प्लेटू दिखे, या बिल्कुल वो लावा से कोई भी लैंड फॉर्म बना हुआ है जो बिल्कुल प्लेन हो, तो वो किससे बना होगा? वो बना होगा बेसिक लावा से। तो बेसिक लावा काफी फ्लूइड होता है, काफी ज्यादा पतला या थिन होता है, और जो एसिडिक लावा है ये काफी विस्कस होता है। आई होप कि ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एरप्शन, जो हमारा वोल्केनो एरप्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा वोल्केनो एरप्ट हुआ, अब इसके कितने मूड होंगे, कितनी तरह से एरप्ट होता है? इसके दो मूड होते हैं। एक तो होता है सेंटर
सेंटर टाइप पर वोल्केनोस और एक होता है फिजर टाइप वोल्केनो। देखो सेंटर टाइप वोल्केनो वो होता है जो क्या करेगा, जैसे ही ये अर्थ है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट सॉरी अर्थ है, अर्थ के अंदर से लावा ऊपर आएगा क्रस्ट पे, तो ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, सीधा ऊपर आएगा। तो जो वोल्केनो आता है जो हमें ओरिजिनल फॉर्म में दिखता है वो क्या होता है, सेंटर टाइप वोल्केनो, ठीक। और एक यानी सेंटर टाइप में क्या होगा, एक ही जगह से लावा ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ से एक जगह से ही लावा जो है वो ऊपर आएगा, यहाँ से एक ही नली होगी बनी हुई, उस नली से लावा ऊपर आएगा और यहाँ पे आके साइड पे फैलता जाएगा, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर टाइप वोल्केनोस। नेक्स्ट देखिए फिजर टाइप वोल्केनो। फिजर टाइप वोल्केनो ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारी अर्थ के अंदर ना क्रस्ट में ही मैग्मा आता है और ये क्रस्ट में ही जम जाता है, या तो क्रस्ट में जम जाएगा, या यहाँ पे इसको थोड़ी सी कहीं पे दरार मिल गई वहां जम जाएगा, तो क्रस्ट के अंदर ही जम जाता है, ठीक है। ये अर्थ के ऊपर बहुत कम आता है, किसी न किसी कोई इसको होल मिल गया छोटा सा, या कोई इसको दरार मिल गई तो उसके बीच में ही जम जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फीजर टाइप, यानी कि वहां पे फीजर कर देता है, फीजर टाइप लावा, ठीक। अर्थ के अंदर से आएगा और किसी दरार में, क्रस्ट की दरार में जम जाएगा अर्थ के अंदर या किसी रॉक में, तो उसको हम बोलते हैं फीजर टाइप वोल्केनो। तो आई होप कि आपको मोड ऑफ वोल्केनो भी समझ आ गया होगा। मोड ऑफ वोल्केनो, कितनी टाइप से वोल्केनो आता है, दो मोड होते हैं इसके, एक तो सेंटर मोड होता है और एक फिजर मोड। सेंटर मोड में क्या होता है, एक ही जगह से लावा ऊपर आता है और क्रस्ट के ऊपर आके जमता है, जिसको हम बोलते हैं वोल्केनो माउंटेन भी बना सकता है या वोल्केनिक प्लेटू भी बना सकता है। और एक होता है कि क्या करेगा, वो क्रस्ट के अंदर ही जम जाएगा, लिथोस्फीयर के अंदर ही या किसी रॉक के अंदर जम जाएगा, तो उसको हमको बोलते हैं फीजर, फीजर टाइप वोल्केनो। तो चलिए हमारी ये वाली इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो इस पे डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरप्शन। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये कब कब आते हैं, कब कब नहीं आते। फ्रीक्वेंसी के बेस पे वोल्केनो तीन टाइप में क्लासिफाइड होते हैं। एक तो होता है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनो और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। पहले हम बात करते हैं एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो होता है जो अभी भी, यानी कि जो क्या था, इन प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में जो क्या कर रहा है, इरेप्ट हो रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में जो इरेप्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्टिव। एक्टिव से ही समझ नहीं आता, यानी कि जो अभी क्या है, एक्टिव है, आ रहा है, अभी प्रेजेंट में इरेप्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो। जो अभी प्रेजेंट में वोल्केनिक एरप्शन, जहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, यानी कि ये प्रेजेंट में चलता रहेगा। फ्यूचर में हो सकता है ये बंद भी हो जाए जब पास्ट में ना आया हो, बट अभी प्रेजेंट में ये एक्टिव है, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो। उसके बाद सेकंड है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो देखो क्या होता है, उससे पहले ना मैं आपको एक्सटिंक्ट वोल्केनो बता देता हूँ। एक्सटिंक्ट वोल्केनो इसके लगभग अपोजिट होता है, जो कि क्या था, कभी ना कभी ये वोल्केनो इन पास्ट, ये अभी प्रेजेंट का है, ये पास्ट में आया था, ठीक है, ये पास्ट में आया था, कभी पास्ट में आया था, और ना ही अभी प्रेजेंट में ये एक्टिव है और ना ही फ्यूचर में इसका आने की कोई संभावना है, ठीक है। फ्यूचर में भी नहीं आएगा, पास्ट प्रेजेंट में भी ये एक्टिव नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो। यानी कि ये आया था, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं पे होती थी, बट अब ना तो यहाँ होती है और ना होगी इन फ्यूचर, ठीक है, ना होती है और ना होगी इन फ्यूचर, इसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो। यानी एक्सटिंक्ट एक तरह से खत्म हो गया अब, ठीक है, पहले था अभी एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो गया है इस दुनिया से, ठीक है, चल बसा है, ठीक। तो जो हमारी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो का मतलब होता है कि ये पास्ट में आया था, कभी पहले होता था, ठीक है, ये एक्टिव था पहले पास्ट में, अभी क्या है कि अभी ये शांत बैठा हुआ है, ठीक है, ये एक्टिव नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही, बट इन फ्यूचर, फ्यूचर में इसके चांसेस हैं कि ये वापस एक्टिव हो जाए, यानी कि वापस यहाँ से लावा इरेप्शन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब जो अभी शांत बैठा हुआ है बिल्कुल, बट इन फ्यूचर वो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी या तबाही मचाए, वापस आए, तो उसको हम बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। तो कितने टाइप के हो गए, एक हो गया, 1 मिनट में इसको ना पहले रफ कर लेता हूँ।
ये देखिए कितने टाइप के हैं। जो हमारा एक्टिव वोल्केनो होता है वो क्या होता है, यानी कि जो अभी एक्टिव है, अभी चल रहा है, ठीक है, जहां पे वोल्केनिक एरप्शन हो रही है। जो हमारा डोरमेंट होता है, यानी कि ये क्या था, एक्टिव मीन्स प्रेजेंट में चल रहा है। जो डोरमेंट है उसका क्या है, यानी कि पास्ट में था, पास्ट में चल रहा था, अभी प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है, नो एक्टिव, ठीक है। और ये फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, इन फ्यूचर विल बी एक्टिव, ठीक है, विल बी एक्टिव, इन फ्यूचर एक्टिव हो सकता है। और जो हमारा एक्सटिंक्ट है वो क्या है, वो पास्ट में था, बट ना फ्यूचर में उसके आने की उम्मीद है, ना अभी वो एक्टिव है, ठीक है, ना तो प्रेजेंट में ना ही फ्यूचर में इसके आने की उम्मीद है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, यानी कि ये टोटली खत्म हो गया, अब एक्सटिंक्ट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं ब्रो, हम देखते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म। ऐसे कौन से लैंड फॉर्म है, जो उनको क्या बोलते हैं, उनके क्या नाम है, जो वोल्केनो आता है। देखो, जब ये हमारी क्रस्ट पे लावा आएगा, लावा ऊपर आएगा, जहां पे वोल्केनो आएगा, मैंने आपको 4 तरह के वोल्केनो पढ़ाए थे। एक तो ऐसा आएगा जिसको हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट वोल्केनो, ठीक। एक हमारी अर्थ पे कहीं पे आएगा जिसको, जो कैसा होगा, जो लगभग इस शेप का होगा, ठीक है, यहाँ पे खड्डा सा पड़ गया होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे होगा, ठीक है, इस शेप का होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने नाम दिया था कॉल्डेरा, कॉल्डेरा, ठीक है। और एक और था हमारा, जिसको हम बोलते थे शील्ड वोल्केनो, ये वाला थोड़ा ऊंचा रहता था, ज्यादा नहीं, तो इसको हम बोलते थे शील्ड वोल्केनो। और एक और था हमारा फर्स्ट टाइप का, जिसको हम बोलते थे फिजर वोल्केनो, जो ऊपर आते ही फैल जाता था, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिजर वोल्केनो। अब 3 तरह के वोल्केनो हैं, तो ये 3 तरह के वोल्केनो, 4 तरह के वोल्केनो है, सॉरी। अब 4 टाइप्स के वोल्केनो हैं, इन 4 टाइप्स के वोल्केनो से जो क्रस्ट बन, जो कोई लैंडफॉर्म बनेगा, यानी कि ये क्रस्ट पे आएंगी तो कोई ना कोई क्या बनेगी, कोई ना कोई लैंडफॉर्म बन रहा है ना, या तो किसी से माउंटेन बन रहा है, ठीक है, किसी से प्लेटू बन रहा है, प्लेन भी बन रहे हैं, या किसी से क्या बन रहा है, एक कौन की शेप का खड्डा सा बन रहा है। तो इन सभी से कोई ना कोई लैंडफॉर्म बनेगा। अब इस लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, देखो, जो वोल्केनो से लैंडफॉर्म बनते हैं उनको दो नाम दिए जाते हैं। एक बोला जाता है एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, और एक होता है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एक चीज याद रखना, जब भी अर्थ के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर लावा आके जम जाता है, ठीक है, चाहे वो बेसिक लावा हो चाहे एसिडिक लावा हो, कोई भी टाइप का वोल्केनो हो, उससे इग्निशियस रॉक बनती है। क्या बनती है, इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक, ठीक है। उससे ना तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, ना ही उससे सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। जो सबसे पहले क्रस्ट पे आके कोई लावा जमता है उसको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक, उससे बनेगी इग्निशियस रॉक। अब ये इग्निशियस रॉक होती है, चाहे कैसा भी कोई भी लैंडफॉर्म हो तो इग्निशियस रॉक बनेगी, बट 2 तरह की वो भी होंगी। एक होगी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, और एक होगी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव का मीनिंग समझो, एक्सट्रूसिव मतलब एक्स का मतलब होता है बाहर, आउटर साइड, अर्थ के आउटर साइड, ठीक है, अर्थ के ऊपर जब कोई रॉक बनेगी वोल्केनो से, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव, एक्स एक्सट्रूसिव, ठीक है। और जब अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर मीन क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अंदर तो नीचे स्टेनोस्फेयर में लावा है, तो लावा से कोई लैंडफॉर्म बनेगा नहीं। अगर इस क्रस्ट के अंदर, मैंने आपको बताया था ना पीछे अभी, कि कभी कभी क्या होता है, क्रस्ट के अंदर आके जम जाता है, ठीक है, जिसको हम फिजर बोलते थे, फिजर वोल्केनो, फिजर टाइप वोल्केनो। तो वो अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर ही जम जाता है, या लिथोस्फीयर में किसी दरार में जम जाएगा। तो अगर अंदर जम जाए, इनर साइड, इनर को हम बोलते हैं इंट्रूसिव। क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। अब इनर साइड को इंट्रूसिव और आउटर साइड को एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव कौन सा होंगे, जो क्रस्ट के ऊपर होंगे, क्रस्ट के ऊपर लैंडफॉर्म आए, क्रस्ट के ऊपर वोल्केनो आएगा उससे। और इंट्रूसिव कौन सा होगा, जो इसके अंदर, किसके, क्रस्ट के अंदर ही जम जाएगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसमें इस स्लाइड में देखो, देखो ये जो ऊपर आया है बाहर, ठीक है, ये देखो, ये दिस इज अवर क्रस्ट, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट के ऊपर जमा हुआ है, इस वोल्केनिक कोन को हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव,
एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म या एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। और ये भी क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है, तो इसको भी इग्निशियस एक्सट्रूसिव बोलेंगे। ये देखो, ये जो अर्थ के अंदर है, डीके हो गया, ठीक है, लोकोलिथ हो गया, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो अर्थ के अंदर जम गया, ये जितने भी अर्थ के अंदर हैं इनको हम बोलेंगे इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक है। तो ये सारे, ये भी सिल भी इंट्रूसिव हो गया। ये वाले अब पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज सिल, ठीक है, तो सिल होता है जो क्रस्ट के अंदर नीचे बिल्कुल ऐसे सीधा जम जाए, ठीक है, इसको भी सिल ही बोलते हैं ये वाला। अगर ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी फॉर्म में, यानी वर्टिकली फॉर्म में, थोड़ी वर्टिकल और थोड़ी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जम जाए तो इसको हम बोलते हैं डीके, ठीक है। अगर ऊपर क्रस्ट के अंदर ऐसे थोड़ा सा, थोड़ी सी कोन की शेप का, यानी कि जैसे शिल्ड वोल्केनो था उस टाइप से जम जाता है तो इसको हम बोलते हैं लेकोलिथ। इसको क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। जो नीचे अंदर स्थेनोस्फीयर में लावा होता है जम जाए उसको हम बोलते हैं प्लोटन। उसको क्या बोलते हैं? प्लोटन। और जो बिल्कुल नीचे पूरा लावा अंदर पड़ा होता है इसको हम बोलते हैं बैथोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ। और जो ऊपर आ जाए उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक कोन। तो ये याद रखना, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी अंदर हैं ये वाले इनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, और ये जो ऊपर वाले हैं इनको बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का, ठीक है। जो भी अंदर जमेगा उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव, जो भी ऊपर जमेगा उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो का मतलब है कि वर्ल्ड में, ठीक है, दिस इज ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर अर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? एक हमारी नॉर्थ अमेरिका होगी, फिर साउथ अमेरिका होगी, रफ बना रहा हूँ ऐसे में, ठीक है। दिस इज रशिया एंड यूरोप एंड एशिया, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे वर्ल्ड में कहीं भी जो है वो वोल्केनिक एरप्शन अगर होंगे तो इन वोल्केनिक एरप्शन जहां भी होंगे वहां पे हमने देखना है कि वर्ल्ड में कहां कहां पे ये वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, या इसकी कुछ खास मुख्य जगह रहती है, ठीक है। तो मुख्य जगह के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी मुख्य जगह रहती है इसकी, ठीक है, मुख्य प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पे क्या होता है? वोल्केनिक एरप्शन होता है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन 3 वेल डिफाइंड बेल्ट्स। 3 इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हैं, ठीक है, जहां पे मुख्य 3 बेल्ट हैं जहां पे हमारी वोल्केनिक एरप्शन होती हैं, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। हर जगह वर्ल्ड में नहीं होती, कुछ जगह में ही होती है। एक है सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये देखो ये कहाँ पे, दिस इज अ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक आधा इधर है और आधा इधर है। तो ये कहाँ पे है? यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और आधा इधर है तो यहाँ तक, ठीक है। ऐसे करके ये रिंग बनता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, अम, पूरी मैं बताता हूँ, रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साथ में यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है, और इधर एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका होगा। तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आधा सर्कल बनता है ऐसे करके, और आधा कहाँ बनेगा? ऐसे करके, ठीक है, आधा यहाँ बनेगा। तो ये लगभग सेमी सर्कल की फॉर्म में होता है, थोड़ा सा पूरा फुल सर्कल नहीं बनता, यहाँ से भी, यहाँ से जुड़ जाता है। तो ये जो सर्कल होता है इसको हम पैसिफिक ओशियन में, जहाँ पे एक रिंग शेप बनता है, बिल्कुल सीधी नहीं, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन होती है। किसकी वजह से? एक तो ये नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट, और यहाँ से यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बीच में पैसिफिक ओशियन प्लेट के साथ ये क्या कर रही है? यहाँ पे इसकी मूवमेंट हो रही होती है, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक होती है। तो यहाँ पे क्रस्ट पतली होने की वजह से या क्रस्ट वीक होने की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, और इसी को हमने इस ज्यादा वोल्केनोज आने की वजह से इसका नाम दे दिया हुआ है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
ठीक है, ऐसे इस यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप रात को जाते हो ना, अगर आप रात को एरोप्लेन से देखोगे तो आपको ना पूरा ऐसे लगेगा, ऐसे कुछ ऐसा रिंग में दिखेगा पैसिफिक ओशियन में, ऐसा पूरा रिंग दिखेगा जहां पे क्या होगी, आग सी जल्दी दिख रही होगी, पूरी आग लगी हुई। तो इसको यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वोल्केनिक एरप्शन होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। उसके बाद सेकंड जो बेल्ट है वो मिड वर्ल्ड माउंटेन है। मिड वर्ल्ड माउंटेन यानी कि जहां पे वर्ल्ड में ज्यादा माउंटेन्स हैं वहां पे। ठीक है, जहां पे ज्यादा माउंटेन्स हैं। माउंटेन, अब माउंटेन पे मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन होते हैं। एक तो जहां पे जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, तो ये बीच में से टूट जाती है, दरार आ जाती है, तो ये इधर खिसकनी स्टार्ट हो गई, ये इधर, तो यहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन जाएगी, तो इसके बीच में वोल्केनिक एरप्शन होंगे। दूसरा मैंने बताया था जैसे यहाँ पे दो प्लेट्स हैं और एक प्लेट नीचे सिंक कर गई और दूसरी उसके ऊपर फ्लो करने लग गई, यहाँ सबडक्शन जोन बनेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी वोल्केनिक एरप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन रहा है, फोल्ड माउंटेन के आसपास क्या हो रहा है, वोल्केनिक एरप्शन। तो ये वाली वो वाली है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन की। और यहाँ पे दरार वाली सिस्टम था जो पैसिफिक ओशियन में है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब माउंटेन बनता है तो ये जो नीचे प्लेट सिंक करती है ना, ये नीचे लावा के साथ पिघलने लगती है। ठीक है, पिघल के लावा की क्वांटिटी बढ़ती है और यहाँ से या यहाँ से लावा वापस ऊपर आने लगता है। तो यहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन होती है। ये यहाँ पे कहाँ पे होंगी मोस्टली, जैसे हमारा हिमालयन माउंटेन है, कुछ अदर जितने भी जहाँ पे फोल्ड माउंटेन होंगे ना, फोल्ड माउंटेन फॉर एग्जांपल यहाँ पे होते हैं, देखो जहाँ पे एंडीज है सबसे बड़ा, फिर रॉकीज है, तो इसके आसपास बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हिमालय में कम ही है, थोड़े बहुत हैं, बहुत कम है। अंडोमान निकोबार में जैसे यहाँ भी हिमालयन माउंटेन आता है तो यहाँ पे थोड़े बहुत हैं, या कुछ अदर। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट बेल्ट है, वो है कहाँ पे, वो है भाई वो है रिफ्ट वैली। ठीक है, कहाँ पे है, रिफ्ट वैली में। अब रिफ्ट वैली कहाँ पे है बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना रिफ्ट वैली कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए रिफ्ट वैली है ये, जैसे जो हमारा अफ्रीका है, ठीक है, दिस इज ओवर अफ्रीका। और अफ्रीका का यहाँ से ना क्या है, इतना पार्ट टूट के बिखर रहा है, आप देखोगे अगर, तो इतना पार्ट टूट के ये वाला पार्ट इधर जा रहा है, ये वाला इधर, यहाँ पे बीच में एक वैली सी बन रही है। ठीक है, काफी यहाँ पे लेक्स हैं, और नाइल नदी यहाँ से पास से निकलती है। ठीक है, इन्हीं लेक से। तो इन लेक्स के बीच में या यहाँ रिफ्ट वैली में क्या होता है, वोल्केनिक एरप्शन होते हैं। क्या होता है, वोल्केनिक एरप्शन होते हैं। अब ये वोल्केनिक इरप्शन क्यों होते हैं, यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होने का एक ही मकसद है, क्योंकि यहाँ से अफ्रीकन प्लेट जो है वो टूट रही है, अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है एक और आधी इधर जा रही है। तो यहाँ के पे बीच में क्या होगा, हमारी लिथोस्फीयर जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी काफी। अब वीक होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वोल्केनोस आएंगे, वोल्केनिक एरप्शंस होंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसकी मैन कितनी हो गई, 3 जगह पे सबसे ज्यादा, एक यहाँ पे अफ्रीका में रिफ्ट वैली के आसपास आते हैं, दूसरा कहाँ पे, रिंग ऑफ फायर में, जब पैसिफिक ओशियन में आते हैं, और तीसरा कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे फोल्ड माउंटेन है हो। फोल्ड माउंटेन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, एक हमारा हिमालयन फोल्ड माउंटेन है, एक एंडीज है और एक रॉकीज है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनोस आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लो, ये देखो, ये देखो, ये है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर यहाँ पे बनता है, ये इसके साथ साथ से ये देखते हो, ये कितने, ये सारे वोल्केनोज हैं, ये वाले, ये ऐसे। ठीक, तो ये क्या है, रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे ये इधर तक आता है, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वोल्केनिक एरप्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ देखो माउंटेन्स पे, यहाँ पे क्या है, एंडीज और रॉकीज है यहाँ पे। ठीक है, दीज आर रॉकीज, यहाँ पे रॉकी और यहाँ पे एंडी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वोल्केनिक एरप्शन हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे क्या है, हिमालय से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है ना, हिमालय के ऊपर वाली साइड, प्लेट तक तिब्बत तिब्बत प्लेटो वाली साइड, तो यहाँ पे इरप्शन हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमारी रिफ्ट वैली है, ये वाली, ठीक है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाला रीजन, जिस रीजन में क्या है, वैलीज होगी बनेगी, या फिर फोल्ड माउंटेन बनेंगे, तो वहां पे वोल्केनिक एरप्शन होगा। एक बेल्ट ये वाली याद रख लेना, एक बेल्ट ये वाली है सेकंड बेल्ट, और थर्ड बेल्ट कौन सी है, ये वाली अमेरिकन रिफ्ट वैली। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट आज का लास्ट में हम देख लेते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, वोल्केनोस आर क्लोजली रिलेटेड टू द रीजन ऑफ इंटेंस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ठीक है, वोल्ट वोल्केनो से वोल्केनो रिलेटेड होता है फोल्डिंग से एंड फॉल्टिंग से। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। क्या अगर कोई ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपको क्वेश्चन में, क्या जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं वो फोल्डिंग और फाल्टिंग से रिलेट करती हैं, तो यस करती हैं। देखो, जहां पे फाल्टिंग होगी वहां पे भी वोल्केनोस आएंगे, जहां फोल्डिंग होगी वहां पे भी वोल्केनोस आएंगे। फोल्डिंग यानी कि जहां फोल्ड माउंटेन बनेंगे, और फाल्टिंग होता है जहां पे किसी प्लेट के बीच में दरार आ जाए। जैसे ये प्लेट थी, इसके बीच में दरार आ जाए तो इसको हम बोलेंगे फाल्टिंग। दे अकर अलोंग कोस्टल माउंटेन रेंज ऑन लैंडस्लाइड आइसलैंड, सॉरी, ऑन आइसलैंड एंड इन द मिड ओशियन। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पे आते हैं? कोस्टल रीजन में। जैसे कोई यहाँ पे देखा था ना हमने, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कोस्टल रीजन में यहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, कोस्टल रीजन में आते हैं, या फिर मोस्टली कहाँ पे आते हैं, जो ओशियन के बीच में कोई आइसलैंड होगा, आयरलैंड, तो वहां पे आएंगे। ठीक है, या फिर कहाँ पे आएंगे, माउंटेन रेंज होगा जहाँ पे। ठीक है, कोई भी अदर माउंटेन होगा जब मिड ओशियन के बीच में। ठीक है, ये ओशियन है तो ओशियन जैसे रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग में आ रहे हैं वो चीज। ठीक, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट आर जनरली फ्री फ्रॉम देयर एक्टिविटीज। मोस्टली जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, यूरोप एंड एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके जो सेंटर पार्ट होता है ना, ये फ्री होते हैं। यहाँ पे बहुत कम एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि दीज आर सॉलिड पार्ट्स, जहाँ पे वीक लिथोस्फीयर नहीं होती, इस वजह से ना ही यहाँ पे ये पूरी प्लेट होती है, तो हमेशा वहां वोल्केनिक एक्टिविटी होती है जहाँ दो प्लेट का जोड़ होता है। तो यहाँ पे एक प्लेट के सेंटर में नहीं वोल्केनोज आते। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज आर फाउंड इन द पैसिफिक रीजन विच इज दस कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे मिलते हैं? रिंग ऑफ फायर में, जो पैसिफिक में अभी हमने पढ़ा ये वाला, यहाँ पे। ठीक है, पैसिफिक ऑफ रिंग में, ये देखो कितने हैं। सबसे ज्यादा वोल्केनोस आपको यहाँ पे मिलेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है, तो वो कहाँ पे आती है? पैसिफिक रिंग में, सॉरी, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो अभी तक फ्रेंड्स जो भी वीडियो देख रहे हो यार, यहाँ पे पूरा एनडीए का कोर्स चल रहा है। ठीक है, 2-3 दिन में, अगले कुछ दिन में ही आपको इंग्लिश की क्लासेस और साइंस की क्लासेस भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैथ्स और जीके की क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि ये दोनों काफी बड़े सब्जेक्ट हैं। साइंस और इंग्लिश छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, तो हम बहुत जल्दी उसको उनको कवर कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि पहले आपको साइंस इंग्लिश पढ़ा के तो हम बीच में डिसकंटिन्यू कर दें, आपको आगे टाइम आपका बर्बाद हो, उसके बीच में आपकी रिवीजन ना हो पाए। तो इसलिए ही क्लासेस डिले है। बाकी आपको क्लासेस मिल जाएंगी बहुत जल्दी। आप, अगर कोई भी बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको, अगर कोई भी 12th में है, कोई नॉन मेडिकल जिसने रखा हुआ है, जब मैथ्स लिया हुआ है, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आप उसको ये क्लासेस शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल से शेयर कीजिए, और खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और उसको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि जो भी क्लासेस इन फ्यूचर आए, जो भी कोर्स लॉन्च हो, तो उसका आप बेनिफिट ले सकें। जहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं किए जाते, टोटली फ्री कोर्स मिलेगा आपको, और कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वो भी बेस्ट फैकल्टीज से। और साथ में आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी पर्सनल गाइडलाइन चाहिए होगी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको फ्री में यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में क्लासेस एंड नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको नोट्स के लिए, अगर आपको नोट्स लेने हैं, ठीक है, तो या तो आप एक व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पे व्हाट्सअप कर लीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 9149708086। ठीक है, या तो फिर आप क्या कीजिए, मेल कर दीजिए cnd@rad@gmail.com पे। ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे, सॉरी, टेलीग्राम पे जाके आप एक ग्रुप है वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, CND एकेडमी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो द हिंदू से, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है,
तो यहाँ पे एक ग्रुप है और वहाँ पे डेली मैं अपडेट करता हूँ जो भी न्यूज़ होती है। डेली वहाँ पे न्यूज़ और करंट अफेयर द हिंदू के डाले जाते हैं जो बेस्ट होते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आप जाइए, यूपीएससी इसका नाम है, यूपीएससी बेस्ट कंटेंट, यूपीएससी बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कंटेंट मटेरियल, ठीक है, यूपीएससी बेस्ट कंटेंट। तो यहाँ पे जाके आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अगर किसी को भी ना भी फिर भी समझ चले, मैं एक एक स्टूडेंट को नोट्स देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आप या तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा या आप मेल कर दीजिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो आपको हर एक वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।